हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द तंद्रिक्स। इस पर्टिकुलर चैनल में आप डिजिटल एंड टेक्सटाइल प्रिंट डिजाइनिंग का डिफरेंट टाइप का ट्यूटोरियल सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, सो दैट आप इस डिजाइनिंग फील्ड में आप आगे बढ़ पाए। सो इस पर्टिकुलर डिजाइनिंग फील्ड में हमें कई बार डिफरेंट टाइप का डिजाइनर बनाना पड़ता है। उसी का एक छोटा सा कुछ पार्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूं आज के सेशन में। अब हम सीखेंगे इकत टाइप के पैटर्न का डिजाइनिंग। इकत टाइप का पैटर्न इन द सेंस कि कई बार हमें कोई भी कुर्ती का तो ऑल ओवर गारमेंट का डिजाइन बनाना, तो उस टाइम हमें डिफरेंट टाइप का पैटर्न क्रिएट करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप का मोटिव बनाना पड़ता है। तो उसी का एक मोटिव का इकत मोटिव बोला जाता है। उस इकत मोटिव का पूरा इस पर्टिकुलर सेशन में हमने डिस्कशन किया। एंड ये पर्टिकुलर पूरा सेशन जो है हमारा जो इनर सर्कल कॉल है, लाइक हमने एक प्रॉपर कोर्स करिकुलम बनाया डिजाइनर को ट्रेन करने के लिए। सो इस पर्टिकुलर पूरा इनर सर्कल का कॉल का कुछ पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, ताकि हम स्टूडेंट को कैसे डाउट क्लियरिंग करते हैं उसका प्रोसेस आपको पता चला, एंड साथ साथ में विकत का मोटिव का भी नॉलेज ले पाए। जो कि हमारा कोर्स करिकुलम हमने ईच एंड एवरी टाइप का डिजाइनिंग का नॉलेज जैसे देते हैं, साथ साथ में स्टूडेंट का डाउट भी करते हैं, डाउट भी क्लियर करते हैं। उसी का पूरा कंसेप्ट आपको मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड डिजाइनिंग फील्ड में जो कि इकत टाइप का मोटिव बनाने का एक पूरा कंसेप्ट आपको पता चल जाए, ताकि आप इकत टाइप का कोई भी एक डिजाइनिंग का रेशा इफेक्ट जो कि कोई भी मोटिव रेडी करना तो आप इजीली रेडी कर पाए। ओके, सो लेट्स जंप टू आवर ट्यूटोरियल। अब कोई भी मोटिव में जब आपको इकत पैटर्न बनाना हो तो इकत पैटर्न में एक रेशा इफेक्ट देना पड़ता है। जब आपको ओरिजिनल में इकत पैटर्न की कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एंड हमारा जो कोर्स करिकुलम है उसमें मैंने काफी चीजें बताया भी है, एंड ये सब मैंने दिया हुआ आप लोगों के लिए। सब यहाँ पे आप शायद डाउनलोड कर ही लिया होंगे, जो भी कोर्स करिकुलम पर मोटिव है एक एक मैंने दिया हुआ है। इकत पैटर्न में क्या होता है, इस टाइप का कुछ मोटिव आता है, इस टाइप का कुछ मोटिव आपका यूज हो सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए बहुत सारा मतलब अनइवन टाइप का टेक्सचर इफेक्ट इस तरीके से दिया जाता है, या तो इस टाइप का कुछ मोटिव होता है, या तो इस टाइप का कुछ मोटिव होता है जहाँ पे आपका रेशा रेशा टाइप का इफेक्ट देते हैं। तो इफेक्ट देना आना चाहिए, बहुत बारीकी से इफेक्ट देते हैं, तो उसमें कुछ खुला इफेक्ट दिया जाता है, कुछ बारीक इफेक्ट दिया जाता है, अलग अलग टाइप का इफेक्ट हम यूज करते हैं। तो दो तीन इफेक्ट मैंने बताया हुआ भी है। एंड कुछ इफेक्ट ऐसा होते हैं जो कि हम डायरेक्टली ऑनलाइन से डाउनलोड करते हैं, और उसमें से अगर हम थोड़ा सा स्मजिंग इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो हमारा इजीली उस तरीके से इफेक्ट, जैसे ये सिंपल सिंपल मोटिव है तो कुर्ती, साड़ी, सलवार सूट किसी में भी यूज हो सकते हैं। बहुत सारा सिंपल सिंपल डिजाइन बनते हैं इकत इफेक्ट में, बट उसका डिजाइन का लुक बहुत अच्छा आता है। सो दैट्स व्हाई इकत पैटर्न का डिजाइन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। चाहे कुर्ती बनाना हो, ऑल ओवर गारमेंट बनाना हो, या तो कुछ भी बनाना हो, तो आप उस टाइम इकत पैटर्न को बहुत सिंपल सिंपल मोटिव आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल में हम अगर छोटा छोटा कुछ मोटिव बनाना चाहिए, जैसे आप ज्योमेट्रिकल या तो कुछ फ्लावर या तो कुछ भी मोटिव हम बनाए, या तो आप नॉर्मल अगर यहाँ से जो शेप आता है ना, नॉर्मल जो यहाँ पे जो कुछ शेप कस्टम शेप देते हैं फोटोशॉप, तो यहाँ पे कस्टम कुछ शेप आते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कस्टम कुछ शेप भी फोटोशॉप का आता है। तो इस पर्टिकुलर जो शेप आता है ना, वो पर्टिकुलर शेप में से आप बना सकते हैं, उसमें से भी आपका एक पैटर्न बन सकते हैं। तो वो भी आपको जानना जरूरी है। तो दैट्स व्हाई मैं आपको थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस टाइप का शेप आ रहा है, इस टाइप का शेप आप ले सकते हैं, इसका भी एक पैटर्न बन सकता है। देन इस टाइप का जो एक शेप आता है, जो और भी कुछ शेप आएगा आपको इस टाइप का, कुछ आप इफेक्ट दे सकते हैं, या तो कुछ भी आप शेप, जैसे इस टाइप का जो शेप आता है, जो हार्ट शेप आता है, इस टाइप का शेप लेकर भी आप इकत पैटर्न बना सकते हैं। तो पहले शेप का मैं बताता हूँ, बिकॉज़ शेप से बनाना बहुत इजी होता है एंड उसका समझना बहुत जरूरी भी है। जैसे हम इसको रेस्टराइज कर लिए, पहले यहाँ से रेस्टराइज लेयर, तो एक पूरा लेयर में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे इसको भी रेस्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। एंड इकत पैटर्न बनाने के लिए पहले आपको इस तरीके का कुछ रेसा इफेक्ट आपको क्रिएट कर लेना पड़ता है। जैसे हम पेन टूल ले रहे हैं, जैसे हम नॉर्मली यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इस तरीके से कुछ रेसा इफेक्ट आपको रेडी कर लेना पड़ता है। एंड ऑलवेज आपको पेन टूल से एकदम साफ कॉर्नर होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली गैप उसका मेंटेन होना चाहिए। इस तरीके का कुछ आपको एक ब्रश पैटर्न बनाना होता है, ताकि हम जब भी इकत पैटर्न का डिजाइन को यूज करना चाहे अपने लिए तो वो अपना काम आए। जस्ट मैनुअली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा और डिटेलिंग करेंगे तो और इजी पड़ेगा। कंट्रोल एंटर, एंड यहाँ पे मैंने इसको फिल कर लिया फिलहाल के लिए। आप इसको पूरा फाइल को बंद करते, सिलेक्शन लेते हैं, एंड इसको हम एडिट में जाके डिफाइन ब्रश प्रीसेट कर लेते हैं। अब ये टोटली ब्रश प्रीसेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
अब जो भी फाइल आपने यहाँ पे है, देखिए ये फाइल को हम अगर इसको इस तरीके से ब्रश जो हमने लिया है, जो हमने यहाँ पे ब्रश लिया है, उस ब्रश से अगर हम पेंसिल ब्रश लेंगे तो भी कर सकते हैं, तो इरेजर ब्रश लेके नॉर्मली व्हाइट से या तो मास्किंग करें। जैसे इस टाइम अगर मास्किंग यूज करें तो काफी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। जैसे इस टाइम अगर मास्किंग का इस तरीके से यूज करें, इस तरीके से कुछ मास्किंग का यूज करके आप पूरा इस तरीके से इफेक्ट जो आ रहा है ना एक टाइप का, वो इफेक्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंड डेफिनेटली जो ब्रश प्रीसेट है वो अगर आप उसको घुमा घुमा के यूज करेंगे तो भी काफी हेल्पफुल होता है। तो F5 दबा लेते हैं हम, F5 एंड जो ब्रश का प्रीसेट इस तरीके से घुमा घुमा के यूज करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आ सकता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे अल्टर IAT कर देंगे तो एकदम थ्रेशोल्ड हो जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, इसका शेप ही एक्चुअल में बिगड़ गया तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो अब इस तरीके से इफेक्ट एक हार्ड शेप का होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली अगर ऐड करते हैं इस फाइल के साथ। तो यहाँ पे दूसरा मोटिव में पेंसिल टूल लेता हूँ एंड इस पर्टिकुलर ब्रश को ही ले लेता हूँ मैं। इस ब्रश को यहाँ पे ब्रश में था, 1835 यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं पेंसिल एंड एकदम नीचे होगा 183, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करके एंड ब्लैक कलर का एक ब्रश लेते हैं, बस 100% कर लेते हैं इस तरीके से। जैसे एक छोटा सा एक मोटिव होगा, इस तरीके से आप डिफरेंट मोटिव बना सकते हैं, अच्छा शेप क्रिएट कर सकते हैं। कि मैंने सिंपल एक छोटा सा शेप बनाया, ठीक है। अब जो फाइल यहाँ पे है वो फाइल में हम कुछ ऐसे इफेक्ट दे सकते हैं जिसके द्वारा वो जो इक्वल इफेक्ट हमने बनाया वो ऑटोमेटिकली आए। तो हम उसमें कंट्रोल J करेंगे एंड यहाँ पे फिल्टर, ब्लर एंड डिस्टॉर्ट करके एक ऑप्शन आता है, डिस्टॉर्ट और रिपल इफेक्ट का एक ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करेंगे तो पता चलेगा थोड़ा सा रिपल टाइप का इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का जो रिपल इफेक्ट आता है वो काफी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। वो टोटली आपका 45 डिग्री एंगल में होता है, इसलिए जब भी आपको कोई भी मोटिव में रिपल इफेक्ट देना तो उसको पहले 45 डिग्री में घुमा लें, जो मैं नॉर्मली करता हूँ 45 डिग्री में घुमा के एंड देन हम उसको फिल्टर, डिस्ट्रॉय एंड रिपल इफेक्ट देते हैं, डिस्ट्रॉय रिपल इफेक्ट। अब देखिए इस पर्टिकुलर मोटिव में थोड़ा सा वो रिपल इफेक्ट आ रहा है एंड एक्चुअल में ये उल्टा हो रहा है, तो हमें इसको घुमा लेना पड़ेगा इस तरीके से, फिल्टर, डिस्ट्रॉय एंड रिपल। इस तरीके से कैसे अच्छा सकता है, ऐसे करके इनको देखते हैं। आई थिंक इसी तरीके से हम करते थे, एक्चुअली बहुत दिन हो गया इसलिए याददाश्त कमजोर है। इस तरीके से कर सकते हैं। सामने आया देखिए रिपल इफेक्ट यहाँ पे ऐड किया। अब रिपल इफेक्ट जब भी ऐड किया तो टोटली इक्वल जैसा इफेक्ट अब यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ना। फिर से एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। नॉर्मली जैसे मोटिव रहते हैं, जैसे ये नॉर्मल मोटिव है, तो उसको पहले हमें एकदम उल्टा तरीके से घुमा लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली एकदम उल्टा तरीके से घुमा लिया, रोटेट किया एंड देन इसको हमने थोड़ा सा 45 डिग्री एंगल में घुमाया, ओके। अब इसको क्या करेंगे हम, फिल्टर, डिस्ट्रॉय एंड रिपल एक इफेक्ट आता है, नॉइस और डिस्ट्रॉय एंड रिपल इफेक्ट आता है ऑप्शन जो फोटोशॉप बाय डिफॉल्ट देते हैं। अब उसको मीडियम में रखना या तो स्मॉल में, किसी में भी रख सकते हैं। मीडियम में ज्यादा प्रेफर्ड करते हैं एंड देन इसको हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा,
इस तरीके से इफेक्ट क्रिएट होगा जो कि इकत टाइप का इफेक्ट क्रिएट होगा। अब इस टोटल इमेज को हम फिर से -45 डिग्री एंड या तो हम टोटली इसको इस तरीके से घुमा ले सकते हैं अपने लिए, -135 करेंगे तो। एंड देन हम इसमें अगर फिल्टर, ब्लर एंड मोशन ब्लर अगर करेंगे, ब्लर एंड ये काम अगर टोटली अगर आप चैनल वर्क में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी पड़ेगा। अगर हम लेयर में कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, उसको हमें बार-बार थ्रेशोल्ड मारना पड़ता है, बट चैनल में करेंगे तो बहुत इजी पड़ता है। बट लेयर का अगर हम कर रहे हैं तो लेयर को एक बार पहले सीख लेते हैं। फिल्टर, पहले इसको हम अगर कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड फिल्टर, ब्लर, मोशन ब्लर। ठीक है, मोशन ब्लर में आपको 0 रखना है, एंगल 90 डिग्री पहले, तो 90 डिग्री मतलब एकदम 90 डिग्री में एंगल होगा एंड डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा कर देना। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ से प्रीव्यू ऑन रखेंगे तो प्रीव्यू वाला ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिखाएगा। ठीक है, एंड यहाँ से अगर आप जब एक पूरा इस तरीके का पूरा इफेक्ट दे दिया एंड इसको देन आपको जाना है चैनल में। अल्टीमेटली हमें पूरा चैनल का ही काम करना है। चैनल में जाएंगे एंड जो भी आपका डार्केस्ट लेयर होगा उसको आपको कॉपी करना रहेगा, डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट करने के बाद उस पर्टिकुलर लेयर को यहाँ पे लेके आए एंड देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक हल्का सा इफेक्ट दिख ही रहा है। अब इसको अगर हम बिटमैप करेंगे, इमेज में जाके इमेज मोड बिटमैप एंड देन आपको बिटमैप में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन, जैसे आपका जो भी आउटपुट है जो कि आपका 300 का रेजोल्यूशन, आपको ऑलवेज 300 ही रखना है जब आप बिटमैप करेंगे। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है लाइन स्ट्रोक का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको नहीं देना है एंड लाइन का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, एंड इसका आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी आपको एक बार बार आपको ट्राइड एंड टेस्टेड करके देखना पड़ता है कितना आपका फ्रीक्वेंसी हिसाब से आपका जिक्कत इफेक्ट है उतना अच्छा लुक आ रहा है। इसको 90 डिग्री दे देना है एंड जस्ट आप अगर प्ले करें तो इस तरीके से इफेक्ट आ जाता है। बहुत सिंपल एंड बहुत ब्यूटीफुल इस तरीके से इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि हम जो मैनुअली कर रहे हैं उससे ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट वर्क हो सकता है। तो ये प्रोसेस भी काफी बार हम यूज करते हैं अपना डिजाइनिंग के लिए। पर्टिकुलर जो मोटिव बनाया है उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा मोशन ब्लर ऐड किया, देन हम इसको पहले रिपल इफेक्ट ऐड किया, देन मोशन ब्लर, देन हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। सो आई होप सो गाइस पूरा सेशंस में आपको क्लियरिटी मिला होगा कि इकत टाइप का मोटिव को बेसिकली कैसे रेडी करना होता है। ऐसे लॉट्स ऑफ डिजाइनिंग का प्रोसेस हमारा कोर्स करिकुलम हम सिखाते हैं, सर आप स्टूडेंट को समझा पाए किस तरीके से डिजाइन बेसिकली रेडी होते हैं। एंड ऐसी बहुत सारा अलग अलग टाइप का डिजाइनिंग का कंसेप्ट हमारा पूरा कोर्स करिकुलम में सलवार सूट, दुपट्टा, कुर्ती, डिफरेंट टाइप का ड्रेस का डिजाइनिंग का प्रोसेस हम बताते हैं। एंड इसी पूरा कोर्स करिकुलम का रिगार्डिंग हमने एक प्रॉपर वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं, प्रॉपर वेबिनार अरेंज कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या तो वीडियो के नीचे भी आपको कहीं पे लिंक दिख रहा होगा, www.rakeshraman.in में जाके आप अपना वेबिनार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें हम बताते हैं एज ए बिगिनर या तो एज ए डिजाइनर आपको डिजाइनिंग फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको किस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। एंड इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव वेबिनार गाइस। इसमें आपको जस्ट प्रोसेस पता जाता है कि किस तरीके से आपको डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ना होता है, कौन कौन सी चीजें सीखना जरूरी है। एंड अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा इस पर्टिकुलर वर्कशॉप। एंड अगर आप ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइक आप 1-2 साल से जॉब कर रहे हैं, कहीं पे आपको आगे बढ़ने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आपको क्या करना है इन फ्यूचर, कोई आपको डेस्टिनेशन क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, तो इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में आपको पूरा क्लियरिटी मिलेगा। इस पूरा वर्कशॉप से आप समझ सकते हैं कि डिजाइनिंग फील्ड में एक्चुअल में कहाँ पे पहुंचा जा सकता है, किस तरीके से आप पहुंचा जा सकते हैं, एंड क्या टेक्निक को फॉलो करके हाई पे डिजाइनर बन सकते हैं गाइस। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियोस गाइस। थैंक यू अगेन।